कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पर्वत की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसे गिरिराज जी भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। ये पर्वत मथुरा के पास स्थित है और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तों द्वारा इस पर्वत की पूजा की जा रही है। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तभी से इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक जमाने में इस पर्वत की विशालकाय ऊंचाई के पीछे सूरज तक छिप जाता था, लेकिन आज इसका कद रोजाना मुट्ठी भर कम हो रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत करीब 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 25 से 30 मीटर रह गई है। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक ऋषि के श्राप के चलते इस पर्वत की ऊंचाई आज तक घट रही है। चलिए तो जानते हैं कौन है वो ऋषि जिनके श्राप से गोवर्धन पर्वत रोजाना मुट्ठी भर घट रहा है। एक धार्मिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के नजदीक से होकर गुजर रहे थे। इस पर्वत की हरियाली खूबसूरती को देखकर वो गद हो गए। ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणांचल से आग्रह किया कि मैं काशी रहता हूँ और आप अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दीजिए। मैं इसे काशी में स्थापित करना चाहता हूँ। द्रोणांचल ये बात सुनकर बहुत दुखी थे। हालांकि गोवर्धन ने संत से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपको एक वचन देना होगा, आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ने वचन दे दिया। गोवर्धन ने कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? पुलस्त्य ने जवाब दिया कि मैं तपोबल के जरिए तुम्हें हथेली पर लेकर जाऊंगा। ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर रखकर चल पड़े। रास्ते में जब ब्रिजधाम आया तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य के हाथ पर धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगा, जिससे ऋषि पुलस्त्य की तपस्या भंग होने लगी। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया और वचन तोड़ दिया। इसके बाद ऋषि पुलस्त्य ने पर्वत को उठाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी न सके। तब ऋषि पुलस्त्य ने आक्रोश में आकर गोवर्धन को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विशालकाय कद रोज तिल कम होता रहेगा। कहते हैं कि तभी से गोवर्धन पर्वत का कद घटता जा रहा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है और ये पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों में विभाजित है। 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा में करीब 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र राजस्थान के भरतपुर जिले में आता है। अगर आपने कथा को पूरा सुना हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जय गिरधारी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।